बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। जब भी ये किसी कंपनी को ऑर्डर प्राप्त करता है किसी भी कंपनी से, तो इसे फिर से रिपीट ऑर्डर मिलता है और वो यकीनन हमारा दिल तोड़ कर ही जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने इतना महीने इतने साल दे दिए, ये शेयर फिर घूम कर वापस आ जाता है। ये अपने ईवी सेक्टर के पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हैं। वर्तमान में इनकी जो बिक्री में ईवी सेक्टर की जो भागीदारी है वो करीब 15% की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा मोटर्स की, क्योंकि वो डीमर्जर की चीज़ें सामने आ रही है हमारे कंपनी ने जिस तरीके से बताया, और बात करेंगे इसी के अंदर ये अपने ईवी सेक्टर के पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हैं। वर्तमान में इनकी जो बिक्री में ईवी सेक्टर की जो भागीदारी है वो करीब 15% की है। इसको ये 30% करने जा रहे हैं और आगे जाकर ज़माना ही ईवी का, ये आप सबको पता है। उस बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। जब भी ये किसी कंपनी को ऑर्डर प्राप्त करता है किसी भी कंपनी से, तो इसे फिर से रिपीट ऑर्डर मिलता है। ऐसी कई कंपनियों से रिपीट ऑर्डर मिल चुका है। इसी तरीके से इसे तीसरा रिपीट ऑर्डर मिला है, उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। देखो तो समीकरण क्या है। समीकरण बाज़ार के अंदर युद्ध की स्थितियाँ, अलग अलग नीतियाँ, हर प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएगी और वो यकीनन हमारा दिल तोड़ कर ही जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने इतना महीने इतने साल दे दिए, ये शेयर फिर घूम कर वापस आ जाता है। तो ये एक ठेस जैसी चीज़ है जो हमारे सामने हमें गलत रास्ते की तरफ मोड़ देती है। फिर कुछ लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा, क्योंकि 1 साल बाद शेयर उससे भी नीचे है जहाँ पर हमने होल्ड किया था। तो हमारा प्रॉफिट भी चले जाता है और वो हमारी जो धैर्यता है ना, वो भी चले जाता है। पर उस धैर्यता को आपको रोकना पड़ेगा। अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कीजिए और उस कंपनी के साथ फ्यूचर की कल्पना कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साल 2 साल या 2-4 महीने 2-4 दिन की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उस नीतियों से भी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग मायूस हो जाते हैं। देखो सर, ये जो प्रक्रिया है शेयर बाज़ार के अंदर, जब अच्छे शेयरों से लोगों के दिल टूटते हैं तो कुछ लोग चाहते ही हैं कि उनके दिल टूटें और वो एग्जिट करके जाएं। और जब वो एग्जिट करके जाते हैं, यकीनन काफ़ी शेयरों से आपको लगा होगा कि जो शेयर आपने बहुत पहले कम में बेच दिया, वो आज उससे 2 गुना 3 गुना हो रहा है ना। तो ये सारी रणनीतियाँ होती है कि किसके हाथों से किस तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर लिए जाएँ, उस नीतियों को आपको समझना है ना। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। एक व्यक्ति ने कल भी कमेंट किया, कल की वीडियो में, चाहे वो इन्फीबीम हो या किसी चीज़ के ऊपर भी, भैया मैं न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, ख़रीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है सुजलोन एनर्जी से 170 मेगावाट पवन ऊर्जा का नया ऑर्डर मिलने के बाद एनर्जी के शेयरों में 3% की तेज़ी, यानी कि सुजलोन एनर्जी के शेयरों में 3% की तेज़ी कल आपको देखने को मिली। शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में सुजलोन ने कहा, हमने AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड से 170.1 मेगावाट का लगातार तीसरा रिपीट ऑर्डर जीता है। तो इसने ये तीसरा बार रिपीट ऑर्डर जीत लिया है। ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में विकसित होने वाली उसकी प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 3.15 मेगावाट पवन टरबाइन की आपूर्ति के लिए है। जब भी किसी कंपनी को रिपीट ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पर कंपनी की ख्याति दिखती है, यानी गुडविल दिखती है कि उसने अच्छा पहले काम किया, इसलिए उसे दोबारा से ऑर्डर मिला। तो ये आज और कल की भी नीतियाँ नहीं है, आप समझ लेना, ये लंबे समय की नीतियाँ होती हैं। इस परियोजना में सुजलोन के उन्नत S144 पवन टरबाइन जनरेटर की 54 इकाइयों की आपूर्ति शामिल होगी, जिनमें से प्रत्येक की 3.15 मेगावाट होगी, जो हाइब्रिड लेटेस्ट टावरों पर लगाई जाएगी। कंपनी ने कहा कि परियोजना के दायरे में पवन टरबाइनों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है और इसे कमीशनिंग के बाद व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाओं के साथ सुजलोन के उपकरणों के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि आगे भी सुजलोन एनर्जी इस क्षेत्र में वर्क करता जाएगा इनके लिए।
और अगर मैं आपको दूसरी चीज़ आपको और बताऊं तो इस नवीनतम जीत के साथ AMPIN से सुजलोन की कुल ऑर्डर बुक अब 303 मेगावाट हो गई है। यानी कि 303 मेगावाट की इस कंपनी से सुजलोन एनर्जी की ऑर्डर बुक हो गई। देखो सर, ऑर्डर बुक की कमी सुजलोन एनर्जी के पास है ही नहीं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, उसके पास तो काफ़ी ऑर्डर है और उसको ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी अच्छा भी वर्क करी है। इस बार उसने जो सेल करके दिखाई है, चकित करके दिखाई है। तो सुजलोन एनर्जी एक बेस्ट वर्क करता जा रहा है और जिस तरीके से इसे दूसरा भी ऑर्डर मिला है। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स की बात करने से पहले टाटा मोटर्स के बारे में जानेंगे कि टाटा मोटर्स कंपनी करती क्या है। टाटा मोटर्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार, ट्रक, वैन और बसें बनाती है। ये टाटा ग्रुप का हिस्सा है और दुनिया की अग्रणी वाहन निर्माताओं में से एक है। टाटा मोटर यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री में शामिल है। इसके अलावा कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रसिद्ध ब्रांडों की भी मालिक है। टाटा मोटर यात्री वाहनों के क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता और वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में सबसे बड़ी निर्माता है। कंपनी का लक्ष्य स्मार्ट, एकीकृत और सुरक्षित गतिशीलता समाधानों का विविध पोर्टफोलियो पेश करना है। थोड़ा सा और इसका फंडामेंटल चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप कहला रहा है 2,48,940 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 676 रुपये कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है। कंपनी ने करीब 1180 रुपये करीब तक का आपको उछाल दिखा दिया था, यानी कि हाई दिखा दिया था, और 536 का कंपनी का लो है। दूसरी तरफ हम कंपनी की मार्च 2025 में सेल देखें तो 1,19,503 करोड़ की कंपनी की सेल है, जिसमें से कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 8,556 करोड़ का। और रिजर्व की अगर हम कंपनी की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है जो 1,15,408 करोड़ का है। उधार कंपनी कंटिन्यू कम कर रही है जो करीब 71,540 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें, कंपनी के अंदर प्रमोटर 42.98% है। एफआईज की अगर हम बात करें का 0.84% है। डीआईस की अगर हम बात करें कंपनी के अंदर 16.88% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.31% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 22.39% है। ये तो कंपनी का फंडामेंटल है। जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है वहाँ पर कंपनी मजबूत स्थितियों में है। दूसरा, आगे जाकर कंपनी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर अपनी चीज़ों को बढ़ाएगी वो भी देखने का विषय है। दूसरा, इसका डीमर्जर की स्थितियाँ भी हैं, उस नीतियों को भी जानेंगे। और उससे पहले कंपनी का देखेंगे कि कंपनी जो 15% अपनी बिक्री में ईवी सेक्टर के लिए इसने जोड़ी बिक्री, उसके लिए कंपनी की आगे की मंशा क्या है, उस नीति को भी अगर हम जानें तो कंपनी की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर टाटा मोटर्स को लक्ष्य से पहले 30% ईवी पेट हासिल करने की उम्मीद है। यानी कि जो कंपनी का एम है कि वो 30% तक का अपने लक्ष्य के लिए ईवी सेक्टर को जोड़ेगी, वो उससे पहले ही 30% तक की जोड़ने की उम्मीद है। ये चंद्रा जी ने कहा। चंद्रा ने कहा कि दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के लिए वैकल्पिक सोर्सिंग की तलाश की जा रही है। अभी आपको बताया ना, चाइना ने चुंबकीय चीज़ों के ऊपर और खनिजों के ऊपर जो बैन लगाए थे 4 अप्रैल से, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन वाली चीज़ें हैं वो बड़ी दिक्कतों में आ रही है और इन्वेंट्री के सही स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम चीज़ों को समझे तो टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि वह 2030 के अपने लक्ष्य को पार कर लेगी और उसके पोर्टफोलियो में 30% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ये बात कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कही। चंद्रशेखरन कंपनी के विभाजन से पहले कंपनी की अंतिम वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। कंपनी की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान 15% है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया। ईवी में वृद्धि की उम्मीद के साथ कंपनी दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की कमी पर कड़ी नज़र रख रही है तथा वैकल्पिक स्रोतों विकल्पों की भी खोज कर रही है। एजीएम में जो हाल ही में एयर इंडिया दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट के मौन के साथ शुरू हुई, चंद्रशेखरन ने कंपनी के शेयरधारकों को आश्वस्त किया कि दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की उपलब्धता से जुड़ा हालिया संकट फिलहाल टाटा मोटर्स के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये बड़ी बात कंपनी ने बताई। तो कंपनी अपना 30% की इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को पहले ही जोड़ने की स्थितियों के साथ दिख रही है। अब हम समझेंगे कि कंपनी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि टाटा मोटर्स विभाजन योजना, डिवर्जन योजना क्या है। एजीएम में चंद्रशेखरन ने पूरा होने पर लिस्टिंग की तारीख पर बात की। टाटा मोटर्स डीमर्जर योजना, टाटा मोटर्स ने पहली बार मार्च 2024 में डीमर्जर योजना की घोषणा की थी
और अगस्त में बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी थी। डीमर्जर योजना के अनुसार टाटा मोटर्स का व्यवसाय 2 अलग अलग कंपनियों, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहनों में विभाजित हो जाएगा। टाटा मोटर विभाजन योजना एन चंद्रशेखरन, अध्यक्ष टाटा मोटर्स, ने कहा कि डीमर्जर कंपनी का निर्माण कार्य चालू कैलेंडर वर्ष 2025 में पूरा हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने पहली बार मार्च 2024 में अपनी डीमर्जर योजना की घोषणा की थी और अगस्त में बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी थी। डीमर्जर योजना के अनुसार टाटा मोटर्स का कारोबार 2 अलग अलग कंपनियों, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहनों में विभाजित हो जाएगा। शुक्रवार 20 जून को आयोजित टाटा मोटर्स की 80वीं एजीएम में बोलते हुए चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि टाटा मोटर्स का विभाजन अच्छी तरह से चल रहा है। दोनों कंपनियों के वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही Q3 वित्त वर्ष 2026 में अलग अलग सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार चेयरमैन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 3 व्यवसाय, वाणिज्यिक वाहन, यात्री और इलेक्ट्रिक वाहन और JLR की उपलब्धियों और योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वाणिज्यिक वाहनों के कारोबार का प्रस्तावित विभाजन इस कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि ये तीनों व्यवसाय आगे चलकर फलेंगे फूलेंगे, फाइलिंग में कहा गया है। तो सर, ये जो डीमर्जर की स्थितियां हैं, ये कंपनी के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आएगी। चंद्रशेखर ने विलय के समय सीमा के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारा मानना है कि विलय इस साल की आखिरी तिमाही में होगा। सबसे पहले PV कंपनी सूचीबद्ध होगी, फिर CV कंपनी कुछ महीने बाद सूचीबद्ध होगी। हमारा अनुमान है कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के आसपास होगा। और अगर हम चीज़ों को और समझें तो टाटा मोटर्स डीमर्जर का अनुपात क्या है? देखो सर, ये ET नाउ की न्यूज़ है। टाटा मोटर्स की डीमर्जर योजना के अनुसार शेयर पारदर्शिता अनुपात 1:1 तय किया गया है। इसका मतलब है कि टाटा मोटर TML के प्रत्येक शेयर के बदले शेयरधारकों को नई कंपनी का 1 शेयर मिलेगा, जो वाणिज्यिक कारोबार का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों के शेयर का अंकित मूल्य ₹2 प्रति शेयर होगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप इस चीज़ को भी पढ़ लें। जो सर, जब भी न्यूज़ आती है तो सबसे नीचे आप ये भी पढ़ें, डिस्क्लेमर भी लिखा होता है। ये चीज़ बताता है कि हमने आपको न्यूज़ तो बता दी, पर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं है कि आपको ख़रीदना बेचना है। इसलिए सब चीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से चीज़ों के साथ करें, और मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। तो आज हमने टाटा का डीमर्जर की चीज़ें समझ ली, और कंपनी जिस तरीके से 2030 से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त EV सेक्टर के अंदर कर लेगी 30% बढ़ाने की, वो भी बढ़िया न्यूज़ है, ये आप समझ कर चलना। और सुजलोन एनर्जी ने फिर से एक ऑर्डर जीत कर तीसरी बार इस कंपनी से ऑर्डर जीता, जहाँ पर कंपनी की अब बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक है, जहाँ पर सुजलोन एनर्जी अब इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से काम करेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।